छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी अब पूरी तरह से आक्रोशित मूड में लग रही है सरकार के खिलाफ। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में आज चर्चा बीजेपी की एक ऐसे प्रदर्शन की, हल्ला बोल प्रदर्शन की, जिसको लेकर भिलाई में चर्चाओं का दौर है। जी हाँ, भिलाई में आज बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, हल्ला बोल प्रदर्शन था। भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश भोजपुरिया, वरिष्ठ पार्षद दया सिंह जो भिलाई नगर निगम के पार्षद हैं कुर्सी पार के एक वार्ड से, उनकी टीम, उनके नेतृत्व में पूरे जिला, जो भिलाई जिला है उसके, बीजेपी का जो भिलाई जिला है उसके तमाम पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सब लोग वहां उपस्थित थे। सबसे अहम बात इस पूरे आंदोलन की रही कि न सिर्फ मांग की गई, प्रदर्शन किया गया, बल्कि मटका भी फोड़े गए और मटका, बड़ी संख्या में मटके फोड़े गए। एक नुक्कड़ नाटक हुआ। नुक्कड़ नाटक में ये दिखाने की कोशिश की गई, जो प्रस्तुतिकर्ता जिन्होंने दिया, कि भिलाई में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भिलाई नगर निगम में ऐसे आरोप थे और वो नुक्कड़ नाटक से उसको दिखाने की कोशिश की गई। एक बड़ा ही रोचक और आक्रोशित दोनों माहौल भिलाई में आज देखने के लिए मिला। इस आंदोलन का सुबह करीब 10:30-11 बजे से भिलाई नगर निगम कार्यालय, मुख्य कार्यालय के बाहर बीजेपी की का धरना प्रदर्शन हुआ। वहां पे नेता अपने अपने भाषण दिए, वहां नुक्कड़ नाटक हुआ। उसके बाद नगर निगम के जो अभी आयुक्त हैं, प्रभारी आयुक्त हैं लक्ष्मण तिवारी, उनको जाकर ज्ञापन सौंपा बीजेपी के लोगों ने और मांग की। उनकी तमाम 18 सूत्री मांग थी। बीजेपी का ये कहना था कि भिलाई नगर निगम में जो नई सरकार बनी है, शहर सरकार बनी है, उसको 18 महीने पूरे हो गए हैं। तो 18 महीने में 18 बिंदु ऐसे थे जो जिन पर मांग की गई है और आरोप लगाए गए कि उन बिंदुओं में शामिल था, मूलभूत सुविधाएं शामिल थी। जो बीजेपी का ऐसा आरोप है कि वो पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे कई इलाके हैं जहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं है, कई इलाकों में पानी की सप्लाई सही से नहीं हो रही है, बिजली की व्यवस्था, ऐसी तमाम मांगे थी। लेकिन सबसे बड़ी मांग और बड़ा आरोप था भ्रष्टाचार का। ऐसा दावा किया गया बीजेपी नेताओं द्वारा कि नगर निगम में 18% वसूली की जा रही है। हर काम के एवज में ठेकेदारों से 18% पैसा लिया जा रहा है। कुल लागत की जो सैंक्शन राशि है उसमें 18% मांगे जा रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी के लोगों को था। और इसमें ही कार्रवाई की मांग नगर निगम आयुक्त से की गई है। साथ ही एक बड़ा आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में हमारे साथ दया सिंह जो उसका नेतृत्व कर रहे थे पूरे आंदोलन का, ब्रिजेश भोजपुरिया, स्वीटी कौशिक हैं, भिलाई भाजपा जिला जो महिला मोर्चा है उनके अध्यक्ष हैं स्वीटी कौशिक, और इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं ने बातचीत की। आप देखें। आज जो 35 लाख रुपए का काम हुआ था सेक्टर 7 में, उसका जो भ्रष्टाचार हुआ, वो बिल्डिंग गिरी, उसके लिए कौन दोषी है, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। पानी के लिए इतनी किल्लत हो रही है कि आज आप कैंप क्षेत्र में, कुर्सी पार में कहीं चले जाओ तो 2-2 फुट के गड्ढे खोद करके लोग पानी निकाल रहे हैं। वो भी गंदा पानी आ रहा है। सीवेज लाइन और ड्रेनेज लाइन दोनों से मिल करके जो गंदा पानी पहुंच रहा है, उसका भी परिणाम हो रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी पहले जो संक्रांति यात्रा हमारे द्वारा की गई थी, उसमें भी यही स्थिति आई थी और उस समय डेंगू फैला हुआ था, डायरिया फैला हुआ था और कई लोग उसमें मर गए और करीब 500 लोग उससे प्रभावित हुए थे। लेकिन इस नगर निगम ने उस बात को झुठला दिया और अपनी एक झूठी रिपोर्ट बनवाई, जिसमें ये साबित कर दिया कि उसके लिए जनता दोषी है और हमारा कोई दोष नहीं है। मतलब आप बताइए, जिसके लिए पब्लिक मर रही है, पब्लिक को सही पानी नहीं मिल रहा है, गंदगी फैल रही है, डायरिया फैल रहा है, उसके लिए इस नगर निगम ने जांच करवा करके जनता को ही दोषी बना दिया और अपने आप को पाक साफ कर दिया। नगर निगम में आज बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम था। इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख और इस कार्यक्रम को संचालन करने का जिम्मा वरिष्ठ पार्षद जो हैं दया सिंह के ऊपर था। दया जी, क्या था कार्यक्रम, थोड़ा सा समझाइए। आज 4 दिन पूर्व हमने पार्षद द्वारा अल्टीमेटम दिया था। हम लोगों को 18 माह हो गए 18 बिंदुओं पे और 18% की यहाँ जो चल रही है लोगों 18% क्या कमीशन की जो करिए व्यूअर को एकदम समझ आना एकदम 18% कमीशन पे जो ये सरकार चल रही है, नगर निगम में जो चल रहा है, उन बिंदुओं को, क्योंकि 18 माह हुआ और 18 माह के बाद में हम लोगों ने 18 बिंदुओं पे 18% की कमीशन की बात को रखते हुए ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के बाद 4 दिन बाद आज हमने धरना दिया, घेराव किया और घेराव के साथ में चर्चा की। और चर्चा में चूंकि शंखनाद यात्रा माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी ने किया था, वो और ये दोनों मिला के इन बिंदुओं पर अधिक से चर्चा हुई और चर्चा के आधार में चूंकि आज का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में था और हमने पार्षदों ने हर तरह से अगुवाई करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया और चर्चा करके पूरी बातें रखी और सार्थक उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस समस्याओं का हल करेंगे। मुख्य मांगे क्या थी जो जनता के हित वाली बात? बहुत सारी मांगे थी, जिसमें रोड है, नाली है, पानी है, सड़क है, क्योंकि अभी देखिए बिजली की भी समस्या है
और तो और प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, जो करोड़ों रुपए का करोड़ों लोगों को माफ़ किया जाता है, गरीब को नहीं किया जाता है। आप देखेंगे धराशाही के सेक्टर 7 में वेलपटन कोर्ट बन रहा है, गिर जा रहा है, उस पर FIR भी नहीं की जा रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, पानी से लेके सड़क, नाली, रोड, हर तरह के मुद्दों को हमने 18 बिंदुओं पे ज्ञापन दिया था, क्योंकि अन्य अन्य वार्डों से पार्षद द्वारा चिन्हित की गई थी और हम लोगों ने 1 महीना मेहनत करने के बाद उन बिंदुओं को तैयार किया था, तैयार करके हमने ज्ञापन दिया था। समस्याएं तो खैर दिख जाती हैं कि वो नहीं है, असुविधाएं हैं, लेकिन कमीशन वाली जो बात है, क्या कोई आपने प्रूफ भी दिया है या फिर पूरा आरोप आप ही है? किसी भी ठेकेदार से पूछिए और बंदर मार्ट मचा के रखें। जोन कमिश्नर अपने हिसाब से लोगों को टेंडर दे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से स्वतः लाभ व्यवहार होता है कि उनके वार्ड के भी कार्य को वही लोग बांट देते हैं। जनता की लड़ाई सड़कों पे हमने लड़ी है, जनता के लिए लड़ी है। 18 महीने हो गए ये कुशासन की सरकार को। निगम में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे फैला हुआ है। मतलब हर एक तरह की हमारी जो भिलाई जो नगर है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, राष्ट्रीय पहचान रखता है अपना। लेकिन आज इन लोगों के कुशासन में ऐसी अवस्था है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं ज़िंदगी जीने के लिए आम नागरिक को, उससे भी हम लोग वंचित हैं, यहाँ के आम नागरिक वंचित हैं। तो आप ये सड़क देख लीजिए, पानी देख लीजिए, है ना? पानी की व्यवस्था नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है। जल मिशन का इतना बड़ा एक अभियान चला रहे हैं मोदी जी, नल तो लगा दिए गए हैं लेकिन एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, गर्मी का समय है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, रोड नहीं है, आप ढांचा भवन चले जाइए, कुरूज चले जाइए, साफ सफाई, मतलब जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 18 सूत्री मांग को लेकर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने और उनसे भिलाई नगर निगम में व्याप्त, भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर यहाँ पे उनसे मिलने और जनता की बात रखने के लिए आए थे। और उन्होंने बोला है कि हम जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। अगर वो हमारा जो ज्ञापन है, उस ज्ञापन को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इससे उग्र आंदोलन करेगा और हम अपनी पूरी मांगों को पूरा करवाएंगे। और इस कांग्रेस पार्टी के ये जितने भी विधायक, महापौर, ये जो भ्रष्ट सरकार बना के बैठे हैं, इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम अपना खून पसीना सब कुछ बहाएंगे, लेकिन इनको जनता की मांग को पूरा करके ही रहेंगे हम। उनकी कुछ डिमांड्स थी जो 2 दिन पहले देकर गए थे, शनिवार में देकर गए थे और बोले थे 2 दिन में इसको पूरा करिए, नहीं तो हम घेराव करेंगे। और यहाँ के जो वर्तमान कमिश्नर सर हैं, रोहित सर, वो है नहीं, अभी वो लीव पे गए किसी कारणवश। तो 2 दिन में वो कार्य पूरे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, गैजेटेड हॉलीडे होता है सैटरडे संडे को, और आज ये लोग घेराव कर दिए। तो इनका मेन मुद्दा था, ये अपना ज्ञापन सौंपने आए थे कि इनकी कुछ डिमांड्स हैं जिसको फुलफिल किया जाए। जो आवेदन है इनका हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और जो लोकहित में कार्य है उस कार्य को हम लोग कोशिश करेंगे कि भिलाई की जनता के लिए हम लोग उस कार्य। चुनावी साल में आप बीजेपी के इस आंदोलन का कितना लाभ, सरकार के खिलाफ उनको प्रदर्शन का कितना लाभ मिलता है चुनाव में, या फिर ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या ये मांग के बाद पूरी हो जाएंगी? ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़बाजी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी न्यूज़बाजी को फॉलो कर सकते हैं, NEWSBAJI। आपके पास अगर कोई खबर है, कोई शिकायत, कोई सुझाव है हमारे लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी तमाम खबरों को, छत्तीसगढ़ की खबरें, देश दुनिया की खबरें पढ़ने के लिए newsbaji.com को फॉलो भी कर सकते हैं।